हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम एम ओम। आज का चर्चा का विषय है राजा जनक को विदेह कहा जाता है। विदेह का मतलब हर लोग समझते हैं कि बिना देह का भला कोई प्राणी कैसे हो सकता है। बिना देह का तो भूत प्रेत ही होता है, जो आत्मा विचरती है और उसकी छाया मात्र प्रतीत होती है। बड़ा असमंजस की स्थिति लोग को समझने में आती है, राजा जनक को विदेह क्यों कहते हैं। तो आज की कथानक में जाने राजा के विदेह होने की यात्रा, राजा जनक विदेह कैसे हुए, कब से हुए। तो एक प्रसंग है इस प्रकार से। राजा जनक के दरबार में अक्सर हम ज्ञान की चर्चा होती थी। बड़े बड़े विद्वान उसमें भाग लेते थे। राजा जनक स्वयं ज्ञान पिपासु थे और बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। एक बार उनके दरबार में अष्टावक्र जी पधारे। अष्टावक्र मुनि जो थे बड़े ही विचित्र शरीर के थे, दिव्यांग थे। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़े मेढ़े था। राजा के दरबार में सब सुंदर शरीर वाले लोग थे, आभूषण से सुसज्जित थे। ऐसे व्यक्ति को देखकर राजा जनक के जहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही थी, जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी उपस्थित थे, ऐसे शरीर वाले को देखकर लोग ठहाका मारकर हंस गए। बड़ा ही विचित्र शरीर के लोग, बड़ा ही अशोभनीय शरीर वाले एक व्यक्ति का प्रवेश देखते ही सभासदों में जो ज्ञान की चर्चा करते थे, जो ब्रह्म की चर्चा करते थे, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी लोग ठहाका मार कर हंस पड़े। अष्टावक्र की अपमानजनक स्थिति जो देखा, अशोभनीय स्थिति जो देखा, ज्ञानियों और ब्रह्म ज्ञानी जो माने जाते थे, उन लोग को ठहाका मारते हंसते देखा तो अष्टावक्र उससे ज़्यादा, दुगना कहिए, उससे भी अधिक ठहाका मार के हंस गए। अब राजा जनक जब पूछे कि भाई आप क्यों हंसे, अष्टावक्र पूछे आप क्यों हंसे, तो उन्होंने बताया कि हम लोग तो ऐसा विचित्र प्राणी आज पहली बार देखा है, जो शरीर से टेढ़े मेढ़े 8 अंग के से टेढ़े मेढ़े, बौने कद के, काले कलूटे, ऐसे व्यक्ति को देखकर हंस गए राजा जनक। और लोगों ने बताया, अष्टावक्र ने कहा कि हम तो इसलिए हंसे कि हमने सुना था कि राजा जनक बड़े ही ज्ञानी पुरुष हैं और उनके दरबार में ज्ञानियों की ही चर्चा सुनते हैं, ज्ञान की चर्चा होती है। पर यहाँ तो कुछ विचित्र देखा, यहाँ सारे के सारे लोग चमार हैं, ज्ञानी तो एक भी नहीं। अष्टावक्र जी ने ऐसा कहा। जनक ने पूछा ऐसा क्यों, आप अगर ज्ञानी हैं तो आपको अपमान अपना समझना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। तो अष्टावक्र ने कहा कि इसमें दुख मानने की कोई बात नहीं है राजन, मुझे तो आप लोगों की हंसी से हंसी आई। आप लोग बड़े सुंदर सुंदर शरीर वाले, सोने के आभूषण से सजे हुए, आप लोगों के सुंदर शरीर के भीतर कितनी कुरूपता है, कितनी दुर्बलता है, कितनी मलिनता है, कितनी दृष्टिहीनता है, उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। मिथिला नरेश की सभा में सुना था लोग ज्ञानी व्यक्ति हैं और ज्ञान का डंका पिटवा दिया गया। सभासद स्वयं भी शरीर के रूप रंग बनावट के प्रेमी हैं, उनके यहाँ ज्ञान की महत्ता कहाँ है राजन। उनके यहाँ तो इस नश्वर शरीर के रूप रंग बनावट की महत्ता है। राजा जनक ऋषि कुमार के बात सुनकर चुप हो गए। सभासद जो भी हंसे थे सारे के सारे लज्जित हो गए। एक विकलांग, एक दिव्यांग, एक अपाहिज की प्रतिघृणा उसके शरीर से। ऐसे हैं राजा जनक, मैंने सुना भी नहीं था।
अष्टावक्र ने कड़कते हुए निर्भय स्वर में कहा। राजा जनक ऋषि कुमार के यथाविधि पूजन किए। रात्रि में सोने गए तो उन्हें नींद नहीं आई। राजा जनक को ऋषि कुमार का कहा हुआ वह बात हमेशा मस्तिष्क में गूंजता रहा। राजा जनक के यहाँ ज्ञान की नहीं वरन नश्वर शरीर रूप रंग बनावट की महत्ता है। राजा जनक के यहाँ ज्ञान की नहीं वरन नश्वर शरीर रूप बनावट की महत्ता है। राजा जनक के यहाँ ज्ञान की नहीं वरन नश्वर शरीर रूप बनावट की महत्ता है। बार बार यह वाक अष्टावक्र का गूंजता रहा। राजा जनक को रात भर नींद नहीं आई। नींद से अनमने माथा दर्द करने लगा, दुखने लगा तो राजा जनक उसी समय रात में ही अपने शयन कक्ष त्याग कर निकल गए और हाथ जोड़कर वहां जाकर जहां अष्टावक्र थे बोले, हे ऋषि कुमार मुझे क्षमा करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि आप एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं जो लोभ और भय से मुक्त हैं। सच्ची बात को पूरी निर्भीकता के साथ आपने जो कह दिया, ऐसे ही लोग उपदेश देने के अधिकारी हैं। सो हे ऋषि कुमार, मेरा चित्त उद्विग्न है, बेचैन है। मैं आपके ज्ञानामृत से तृप्त होना चाहता हूँ। राजा जनक की विनम्रता, ज्ञान पिपासा को देखकर अष्टावक्र हंसे और बोले, राजन, बिना गुरु दक्षिणा के दिए ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं? जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक लोग जंगलों की खाक छानते हैं, उसे आप धन देकर खरीदना चाहते हैं? तब राजा जनक विनम्र होकर बोले, हे ऋषि कुमार, आप मेरा खजाना ले लीजिए, लेकिन मुझे ज्ञान का उपदेश दीजिए। ऋषि कुमार बोले, राजन, यह राजकोष या खजाना क्या आपका है जो आप देने की बात कर रहे हैं? कोष और खजाना तो संपूर्ण प्रजा का है, वह तो प्रजा के हित में खर्च करना चाहिए। राजा जनक बोले और लज्जित होकर कहे, अच्छा महाराज, तो आप मेरा खजाना नहीं ले सकते हैं, मेरा राज तो ले सकते हैं। अष्टावक्र पुनः कहे, राजन, राज अनित्य है, उसे लेकर मैं क्या करूँगा? राजा जनक ने पुनः आग्रह किया, तो मेरा शरीर ले लीजिए। ऋषि कुमार ने कहा, यह शरीर भी तो मन के अधीन है। तब राजा जनक ने कहा, आप मेरा मन ले लीजिए। तब अष्टावक्र स्वीकृति देते हुए बोले, मन ले सकता हूँ, आप मन को मुझे संकल्प कर दीजिए। राजा जनक ने वैसा ही किया। अष्टावक्र ने कहा, राजन, मैं 1 सप्ताह के बाद आपसे मिलूंगा, तभी ज्ञान का उपदेश करूंगा। अष्टावक्र, लेकिन तुम याद रखना कि मन मुझे दे चुके हो, मन पर तुम्हारा 1 पैसा अधिकार नहीं। अष्टावक्र वहाँ से जाते समय राजा से कहते गए, आप यह समझ लें कि आपने अपना मन संकल्प कर दिया है। राजा जनक प्रतिज्ञाबद्ध थे और उनकी दशा विचित्र हो गई। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते, हंसते बोलते, हमेशा मन तो संकल्प गुरु का है। फलस्वरूप उनकी सारी क्रियाएं शांत हो गई। समय अनुसार ऋषि कुमार लौटे और आते ही उन्होंने राजा जनक से उनका कुशल क्षेम पूछा। राजा जनक बोले, भगवान, मेरी कुशलता आपके अधीन है, मेरा मन तो आपके अधीन है। आपको मन देकर मैं अमन हो गया, मैं मन से रहित हो गया, मैं मन से मुक्त हो गया हूँ, मैं बिना मन का हो गया हूँ, मैं मन से परे हो गया हूँ, मैं कुछ करते हुए भी अकर्ता हो गया हूँ, मैं जड़वत हो गया हूँ, मैं क्रिया करते हुए अक्रिय हो गया हूँ, पर मुझे इसमें परम शांति मिल रही। अब मैं शांत हूँ। अष्टावक्र ने कहा, राजन, अमन हो जाने के कारण तुम अब ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो गए हो। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, सांसारिक विषय मन के अधीन है, आत्मा के अधीन नहीं। मन के देही है पर आत्मा विदेह है। मन जब तक शरीर को की ओर लगा रहता है, तब तक मन की गति आत्मा की ओर नहीं हो पाती है। प्राणी जब मन के ज्ञान के अधीन कर देता है, तब आत्मा की ओर उसकी गति बढ़ने लगती है और फिर धीरे धीरे प्राण कोश के बंधन से मुक्ति हो जाती है और जीव सत्यचित आनंदमय हो जाता है। जीव की यह परम उन्नति है। मन पर विशुद्ध ज्ञान की सत्ता स्थापित होने पर आत्मा की प्राप्ति होती है। मन को ज्ञान से शुद्ध करके परम ज्ञान
की श्रद्धा स्थापित करने से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम की ओर बढ़ना ही जीव की परम उन्नति है। राजा जनक, आपने मुझे मन संकल्प कर दिया, अतः अब मैं मन के साथ इस ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ और मन आपका वापस कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। आप मेरी आज्ञा से ज्ञान के अधीन होकर इस राज का संचालन कीजिए, समस्त जीवों में अपनी आत्मा का अनुभव कीजिए। संसार में रहिए पर संसार से परे रहिए, देह में रहते हुए देह से परे रहिए, यानी विदेह रहिए। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ या जल उस पर एक अंश भी नहीं लगता है, वैसे इस संसार में रहे। इतना कहकर अष्टावक्र जी वहाँ से उठकर चले गए। जनक ने विनय के साथ आग्रह पूर्वक किया, ऋषि कुमार, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, आप यहीं रहें। अष्टावक्र ने हंसते हुए कहा, राजन, क्या आप मुझे अपने सुख वैभव में बांधना चाहते हैं? राजा जनक नतमस्तक हो गए और ऋषि कुमार उन्हें कहकर अपने आश्रम की ओर चले गए। तो राजा जनक के विदेह होने की एक कहानी इस प्रकार है। दूसरी कहानी है, राजा जनक निमि नामक राजा थे। एक बार कोई बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहते थे। यज्ञ के लिए मुहूर्त दिखवाए और उनके गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ संचालन की भार लिया, परंतु इंद्र ने भी यज्ञ करना चाहा और इंद्र जो थे सो वशिष्ठ को ही अपना जगाचार्य बनाना चाह रहे थे। इस पर वशिष्ठ जी सोचा कि राजा का यज्ञ तो आज नहीं कल करवा दूंगा, लेकिन वो देवराज हैं, अगर रूठ गए तो अच्छी बात नहीं, राजा तो मेरा अपना जजमान है। तो ऐसा कहकर वो इंद्र के यज्ञ करवाने चले गए और राजा को बोले कि महाराज आप बाद में करवा लीजिएगा। राजा मान तो गए, लेकिन इसी में कोई दूसरे ऋषि से उन्होंने यज्ञ करवा लिया। उन्हें अपना अपमान मालूम हुआ और उधर इंद्र की यज्ञ समाप्त करके जब वशिष्ठ आए तो देखे कि राजा यज्ञ करवा रहे हैं। उन्होंने भी जिस ऋषि से यज्ञ करवाया वो सप्तऋषि ही थे, परंतु यह देखकर वशिष्ठ के क्रोध की सीमा नहीं रही और वशिष्ठ ने उन्हें मृत्यु का श्राप दे दिया कि जाओ, मर जाओगे, यह शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा। उन्होंने रोया, गिड़गिड़ाया और कहा कि इसमें मेरा क्या अपराध, आपको तो मैं जगाचार्य बनाया पर आप रहे नहीं। वशिष्ठ जी को बाद में क्रोध पर पश्चाताप हुआ, तब बोले कि अगर तुम्हारा जगाचार्य बहुत बड़ा है तो तुम्हें जिंदा कर लेता हूँ, हम जाने। तो उन्होंने अपने जगाचार्य से कहा, अपने ऋषि से कहा, तो उन्होंने जिंदा करने के लिए तैयार हो गई। निमि ने कहा, मेरे गुरु का भी श्राप न रहे, महाराज आप ऐसा जीवित मुझे करो कि मेरे गुरु का भी श्राप मिथ्या न साबित होवे और आपका भी महता रहे। तो बोले कैसे? तो उन्होंने बताया कि आप मेरे इस मृत शरीर का मंथन करो और मंथन से एक जीव निकालो जो जीव मेरे जैसा ही हो, राजन उसे गद्दी पर बिठाना। तो उस जगाचार्य ने उस मृत शरीर से राजा निमि के मृत शरीर का मंथन करवाया और मंथन के बाद जो शरीर निकला उस शरीर से उसका जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम जनक कहा गया। और वह शरीर नहीं रहा, वह देह नहीं रहा, फिर भी वो राजा रहे, इस कारण से वो विदेह कहलाए। इस तरह से राजा जनक के विदेह होने की ये दो कथा हमें मिलती है। हरिओम।